प्रधान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। संसारी प्राणी व्यवहार ने से कहा जाता है, भूता संसार तो सिद्धो सो विश्व सो डगई, और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है। निगोद से यात्रा हम सबकी प्रारंभ हुई है और हम सबकी मंजिल दिल्ली में न बाहुबली कॉलोनी में है, न ऋषभ विहार में है, न गुलाब वाटिका में है, न विवेक विहार में है, और भी बहुत कॉलोनी है वहाँ, न सूरजमल विहार में है। हम सबकी कोठी सिद्धालय में है। यह कोठी तो आज नहीं तो कल सबको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन एक बार सिद्धालय में अपना फ्लैट बना लो, गारंटी है कोई भी आपका फ्लैट खाली करा दे, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो और चाहे अरब कंट्री वाला हो, चाहे वह कोई भी मंत्री हो। जन्म में मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पेड़ जाए मरगट तक परिवार, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। संसार की विचित्र दशा है। राजनीति में आप देखो तो राजनाथ सिंह एक को मनाता है तो कल अडवाणी ने कितनी जगह से इस्तीफा दे दिया, भाजपा वाले बड़े परेशान। ये संसार की सत्य की दशा है कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों बना दिया है। तो ये सब राजनीति के दाव पेचे। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो बिल्कुल क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। तो ये संसार का सत्य बताता है कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। भैया शरीर का ही भरोसा, कितनी लंबी चौड़ी योजनाएं तुम बनाते हो, अगर साथ जाएगा तो मुनि महाराज के साथ जो आप विहार करते करके साथ से पुण्य का संचय, देव दर्शन पूजन भक्ति, साधु को आहार दान दे करके और शुभोपयोग के शुभ कार्य, यह नियम संयम जो आपके जीवन में सहज में हो रहा है, मुनराज के साथ चल रहे हैं तो सर्दी की भी गर्मी की, आज तो मौसम कोई रिश्वत तो नहीं, लिफाफा सरका दिया शायद। तो ये बलराम नगर वाले, लोनी बलराम नगर वाले हैं, सारे दिल्ली को इन्होंने इकट्ठा कर लिया बिना कार्ड के, बिना पत्रिका के। क्या बात हुई, आपके चरण कमल का प्रताप है महाराज। ये श्रद्धा आस्था भावनाएं जब मैं पहले गुजरा तो बेचारे कहते रह गए और गेट पर भी खड़े रहे तो नाराज से हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में तो था कि बलराम नगर वाले श्रद्धा आस्था वाले हैं। तो निश्चित ये है जो प्रशस्त पुण्य प्रकृति में, कई बार कहता हूँ, जो आप बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े दान देकर के भी इतना साध्य पुण्य का संचय आप नहीं कर पाएंगे। जो साधुओं की मैं देखता हूँ कि जिन्हें मेरे पास 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर पहुँचना है तो वो कै बजे से जगते होंगे, जब 4:45 बजे तो जय के नारे लग गए वहाँ पर। इसका मतलब ये है कई लोगों को तो रात में नींद नहीं आती हुई, कभी जल्दी 3-4 बजे वो हलो 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 हमारे महेंद्र जी कह रहे थे, एक बार यहाँ खुली उठते। तो ये कहने का तात्पर्य है कि
जो ये प्रशस्त भावना है, ये प्रशस्त भावना, आज तो मौसम ठंडा हो गया है, इस जून की तपती हुई दोपहरी में किस तरह से दिन में आपकी वह कूलर भी फेल हो जाता है, पंखा फेल हो जाता है, एसी भी आप फूंकने लगती है, और उसके बाद भी आप मुनिराज के साथ पैदल विहार कर रहे हैं सुबह और शाम, या भावनाएं, तो ये है साथ से पुण्य का संचय आपके जीवन की विकास के लिए बहुत बड़ा माध्यम कारण बनता है। जीवन में संतोष वृत्ति चाहिए, संतोष जीवन में हो तो केवल ज्ञान बहुत आसान है, सुख शांति बहुत आसान है। संतोष का संबंध सुख से है, शांति से है, प्रसन्नता से है, स्वस्थता से है, और असंतोष का संबंध चेहरा लटकवा दे, टेंशन, उलझने, विपत्तियां, ये असंतोष रूपी गेट के माध्यम से आती है। सम्यक दर्शन संतोष की बात करता है, धर्म संतोष की बात करता है, वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है, वह जीवन में समता की बात करता है। तो बंधुओं, जीवन हमें मिला है, जीवन में जीने का अस्वाभाविक जो मार्ग है, ये असंतोष वृत्ति पैदा करता है। प्रकृति के निकट में जो जितना रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, उतनी परमात्मा की भक्ति कर सकता है। आपको तो आर्टिफिशियल जीवन, अस्वाभाविक जीवन, अभी जो प्राकृतिक हवा आपको आनंद का कारण बन रही है, एसी, कूलर, पंखा की हवा तो और ज्यादा नुकसानदायक बीमारी की जड़ और प्रदूषण फैलाती है। 2-4 आदमी को तो एसी का आनंद मिलता है और हजारों आदमियों को प्रदूषण, इन्फेक्शन। ये मौसम की जो आज विषमता चल रही है, उसमें एसी का बहुत बड़ा कारण है, योगदान है। कितने लोग एसी में रह पाएंगे? आम व्यक्ति तो आज भी फुटपाथ पर, रोड पे चलता है, और गाड़ी आपकी एसी की है तो एसी से जरा से बाहर निकलो तो तत्काल नजला, जुकाम और बुखार की स्थिति हो जाती है। और 24 आवर्स तो एसी, गाड़ी से ऑफिस में जाना है, दुकान पे जाना है, तो एसी 24 आवर्स काम नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य है, प्रकृति के निकट में जो रहेगा वह उतना स्वस्थ होगा। जितना जीवन में सात्विकता आपकी होगी, ये परमात्मा की भक्ति, ये शुभोपयोग के जितने कार्य हैं, ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। प्राकृतिक जो जीवन का आनंद आप ले सकते हैं, वो आर्टिफिशियल जिंदगी में हम सब अपने जीवन को आर्टिफिशियल बनाते जा रहे हैं। और जो जो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों अशांति, तनाव, समस्याएं, उलझने आपके जीवन में भर हो रही हैं। आज जो प्रकृति का दोहन आप कर रहे हैं, और प्रकृति के दोहन के माध्यम से क्या दशाएं आपके जीवन में चल रही हैं, ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, और धर्म जो आपको प्रकृति के निकट में ले जाए, सहज अवस्था में जो आपको आनंद आएगा, वो आनंद आपको आर्टिफिशियल में, अब आपको तो रेडीमेड चाहिए। कल रात्रि की बात बताऊं, काफी संख्या में दिल्ली के लोग भी भैया वृत्ति में थे, खेगड़ा के लोग भी थे, तो आपस में चर्चा चल रही थी कि भाई रेडीमेड नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ कुछ फाइलें देख रहे थे, तो फाइल में रैपर पे ABCDEFG ई से बनी हुई जितनी चीजें हैं, उसमें काफी विस्तार से दिया है। वो प्राय कर जीव जंतु से प्राप्त सामग्री से है। जो जीवन का स्वाभाविक आनंद था, वो हम आनंद लेना नहीं चाहते। उसका परिणाम आप देख रहे हैं,
ये जो बीमारियां हो रही हैं, नाना प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, इन सब का प्रमुख कारण आर्टिफिशियल जीवन। जितनी जीवन में बनावटीपना होगा उतना जीवन आपका दुखी, अशांत और कर्म बंद की दृष्टि से देखिए, अशुभ आश्रय, अशुभ बंद। क्षमा प्राकृतिक जीवन है, और क्रोध करने के लिए बहुत ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है। किसी को क्षमा करने में कोई किसी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता है। क्रोध करो तो आजकल क्रोध के लिए भी बैंक से लोन मिल रहा है। आप तो एजुकेशन लोन, होम लोन, और अब क्रोध करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हर आदमी की ताकत नहीं क्रोध कर ले। क्रोध करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, इसलिए तो आप सूख सूख के छुआरे हो रहे हो। ये क्रोध की मेहरबानी। तो बंधुओं, सहज जीवन और जीवन की सहजता का आनंद अद्भुत है। आप जितने सहज होंगे, खाने पीने में जितना सात्विक भोजन होगा, आप उतने स्वस्थ होंगे। और जितना ज्यादा संयोगी दशा शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, कि जितने ज्यादा आपके जीवन में मिलावट होती जाएगी, उतना जीवन आपका शांति में होगा। वह मार्दव धर्म, विनय, नम्रता, यह स्वाभाविक जीवन है। और अहंकार, यह आपका आर्टिफिशियल जीवन है। जितना ज्यादा अहंकारी होगा उतना ज्यादा रोगी होगा, अशांत होगा, दुखी होगा। और जितना महान बड़ा व्यक्ति होगा उतना ही आपको सरल, नम्र मिलेगा। एक मुहावरा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, थोता चना बाजेगा ना। नया नया पैसा बढ़ रहा हो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और उसे ही नहीं मालूम कि आजकल दिल्ली जैसे शहर में 20 करोड़ और 25 करोड़ का तो फ्लैट, पता नहीं बाहुबली इनकिले में मिलता है कि 10,000 मिलता है, तो नहीं मालूम। और बम्बई जैसे सिटी में तो मैं बरली ठहरा था एक बार बम्बई में, तो 110 मंजिल की मॉल की बिल्डिंग थी। तो मुझे लोग बताया 30 करोड़ से लेके और 70 करोड़ रुपए का एक फ्लैट का खर्च मैंने है। और हमारे अगर जेब में 10-5 लाख रुपए हो तो अंबानी और रिलायंस तो हमारी जेब में है, और ये हमारी आपकी दशा आजकल हो रही है। 2 पैसे बढ़ते ही व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ये दिखावटी, ये प्रदर्शन जितना जीवन में होगा उतनी जीवन में अशांति, तनाव होगा। आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, भारतीय संस्कृति प्रकृति के निकट में रहने का पाठ सिखाती है, और पाश्चात्य संस्कृति विलासी संस्कृति, भोगों की संस्कृति। उस एकत्व चैतन्य आत्मा की महिमा जो सुन लेता है, जान लेता है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। तो आप तो जानने देखने के साथ या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं। जितना ज्यादा राग होगा, द्वेष होगा, मेडिकल साइंस कहती है वो व्यक्ति उतना ज्यादा रोगी होगा, अशांत होगा। समता जीवन की शहर, सात्विकता जीवन में जितनी होगी उतना जीवन में आप आनंद लेंगे। कोई भी जीवन हो, और साधु प्रकृति के बहुत निकट में रहने का प्रयास करता है, बनावटीपना छोड़े, जीवन में प्रदर्शन की भावना से ऊपर उठे। आप देखिए जीवन का आनंद कितना आ सकता है। लेकिन हमें तो वही आर्टिफिशियल जीवन में जीने की आदत पड़ी हुई है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से। ये धर्म क्या है? धर्म माने स्वाभाविक जीवन, सहज जीवन, सरल जीवन।
मायाचारी करने के लिए कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है, वो सरलता के लिए, सहज जीवन के लिए कोई दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं। मन वचन काय की सरलता, ये प्राकृतिक जीवन में। लेकिन आज हम सामने तो मीठी चुपड़ी बात करते हैं और अंदर केंची चलती रहती है। ये सुई तो जोड़ने का काम करती है और केंची अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, आर्टिफिशियल जीवन, और सुई सरल सहज स्वाभाविक। सरलता से हम दूर होते जा रहे हैं और झूठ, ये आर्टिफिशियल जीवन, ये बनावटी जीवन, और सत्य सहज। एक छोटा सा बालक और वह नहीं जानता है मुझे किसके सामने क्या कहना है। किसी छोटे से बालक से पूरे घर का भेद आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता कौन सी बात कहने की है, कौन सी नहीं कह रही। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी-शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन,